पुलिस वाला आई उहो कह के गाड़ी हटावे जैसे गाड़ी नहीं के तारा बाबूजी का। पुलिस लोग हमारी गाड़ी पर अगर बैठ जाते हैं वर्दी पहन करके तो उतरते हैं तो पैसा नहीं देते हैं। तो खेत में ऐठा बीनल जाला वो तो बीन के हमनी के कमाई ले सो हमनी के तो जगह मिलल नहीं है कि स्टैंड लगाई से तो स्टैंड हमनी के दी सो। आज भी भैया हमको पीटा गया है, कॉलर पकड़ करके रंगदार जो है वो कहता है कि स्टैंड दो। नमस्कार, रघुआ दाता ने जियो भोजपुरी, हम राजेश अभी हम आइल बानी गोपालगंज शहर के भीएम फील्ड में और यह ई रिक्शा चालक के द्वारा हड़ताल के लिए सारा ई रिक्शा रुआ देख सकता नहीं जब मौजूद बा और ई रिक्शा चालक एजा धरना पर बैठे बड़े। इ लोग के आरोप बा कि अवैध वसूली कइल जाता जौना के लेके सारा ई रिक्शा चालक एजा धरना बैठल बड़े। पुलिस लोग हमारी गाड़ी पर अगर बैठ जाते हैं वर्दी पहन करके तो उतरते हैं तो पैसा नहीं देते हैं। मांगने पर वो बोलते हैं कि तुम अभी अपना लाइसेंस दिखाओ, अपना कागज दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, सब ये बोलने लगते हैं। और बिना वर्दी का भी बैठते हैं तभी पैसा नहीं देते हैं, बोलते हैं हम पुलिस वाले हैं। ठीक है, तो पुलिस वाले का गुंडागर्दी है ना। हम लोग मान लीजिए मेहनत करते हैं, मान लीजिए पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम कैसे सर मान लीजिए क्या करेंगे? सब लोग ना देला पैसा ना, कोई पैसा नहीं देता है। वर्दी पहनता है तभी, नहीं पहनता है तभी। ठीक है, बैठ जाते हैं जबरदस्ती, उसके बाद से उतर जाते हैं बिना पैसा के। स्टैंड चार्ज के क्या समस्या बा, कितना लागे? स्टैंड चार्ज लागे ठीक बा, 20 रुपया लगेगा चाहिए बस गोपालगंज में कि तो जादूपुर लगो और ना तो अपना हॉस्पिटल चौक पर लगो, 20 रुपया लगना चाहिए। फिर भी जिन बगल उधर जाते हैं अपन सवारी लेके हम तो वहाँ 50 रुपया लगता है बिना कम के। कोई जो बार जाओ तो लगता है 50 रुपया, यही हॉल करना है। वहाँ भी 50 रुपये, बंजारी भी है वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी 50 रुपये देना पड़ेगा आपको। अब 20 रुपये तो यहाँ मान्य नगर पालिका में तो देते हैं, कोई 20 रुपये देता है तो उसका हमको फायदा चाहिए ना 20 रुपये का। हमें जगह जगह पॉइंट चाहिए चार्ज करने के लिए, तब ना लोग 20 रुपये देंगे। आजादपुर स्टैंड का उधर रंगदारी का 20 रुपये लेते हैं, 70 रुपये लेते हैं। साइड में गाड़ी लगा तो पुलिस वाला हमें डंडा मर ले बावे और बिना मतलब का मर ले बावे। सवारी नहीं खूब बैठे खाली बनता वो मारता हुआ है और अलग से प्रशासन हमने के बेहद तंग कर दिल है। जगह जगह जाइए तो 50-100 रुपया एक्स्ट्रा स्टैंड लेता लो, आखिर में क्या चीज़ खतर लेता लो। मरले वाले अरे वो दिन को मरले वाले पूरा काला हो गए, 5 दिन ले दर्द करते लो तो हरदी चूना छाप के एकरा के तन ठीक करवैले बानी तब आगे गाड़ी चलावत नहीं। हम 2 जगह स्टैंड लगाता था, एक जगह स्टैंड लगे चाहिए और जब स्टैंड लागता तो हमने के निश्चित एगो रूप से वो जगह देवे चाहिए और वहाँ पर चार्जर के व्यवस्था हो चाहिए कि जहाँ गाड़ी लागे और चार्जिंग होकर वहाँ व्यवस्था हो चाहिए। ये ना कि हमें कहीं भी लगा जैसे गाड़ी वहाँ से स्टैंड काटा जाओ और एक स्टैंड काटने के बाद से अदर जगह जाता तो होने का 50 रुपये कटता। तो हमने के चाहिए जानते नहीं कि आदमी जाओ तो सुरक्षित जाओ। मांगे चले गौनी राजेंद्र स्टैंड में तुम हमारे 20 रुपये स्टैंड काट लिए लो तो हमने के तो पहले बात की स्टैंड देवे का नहीं किया कि हमने गाड़ी पॉल्यूशन वाला ना हो। ये चीज़ के तो स्टैंड नहीं किया, फ्री बा हर जगह, पटना में भी फ्री बा तो गोपालगंज में भी फ्री होकर चाहिए। स्टैंड के सुविधा चाहिए और हमने के एक रहे खातिर एगो साइड क्लियर होके के चाहिए, है ना। ऐसा कोनो चीज़ गोपालगंज में नहीं है। कहीं गाड़ी खड़ा कर तनी सन तो आमने सामने दुकान वाला कहता कि हमारा सामने से गाड़ी भगाओ, गाड़ी हटाओ जैसे। पुलिस वाला आई उहो कह के गाड़ी हटाओ जैसे गाड़ी नहीं के तारा बाबूजी का ये कहता लो। आ ऊपर से पुलिस वाला गाड़ी पर बैठा रहे आ जहाँ जाए के बा पुलिस वाला के जहाँ जाए के बा वहाँ जाइए आराम से उतर के चल दी हैं। आ पैसा सर, पैसा कैसा? अरे पैसा हम लोग पैसा देंगे, कहाँ से पैसा देंगे? अब वो कमा रहे हैं तो उनके पास पैसा नहीं है। हम लोग बेरोजगार आदमी है, गरीब है, गरीबी की वजह से सरकार ये एगो नौकरी दिया है, उसी का निकाला हुआ ये मुख्यमंत्री परिवहन योजना है। ये योजना के पीछे कोई टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती लगावता नगर पालिका के तरफ से 20-20 रुपया। तो 20 रुपया कोनो बात नहीं है, 20 रुपया दिया जाए, लेकिन एक अलावे तनी आगे बढ़ जाता गाड़ी तो 50 रुपया 100 रुपया मनमाना, हाँ, दो आना तो मार खा। देखिए गोपालगंज शहर के जितना भी रिक्शा चालक लोग बा भीएम फील्ड में मौजूद बा, इ लोग के आरोप बा कि 20 रुपया या 40 रुपया स्टैंड चार्ज दिला भी सारा ई रिक्शा चालक अनाथ बाड़े और सड़क पर दर दर के ठोकर खाता रहे। अगर स्टैंड से बाहर जाता रहे तो 50 रुपया देवे के पड़ता, जितना बार जाए के बाद उतना बार पैसा देवे के बाद भुगतान करे के पड़ता। पैसा ना देला पर रंगदारी कर लेता। ऐसे ही करके लोग समस्या बा जना के लेके आज बैठक कैले वालों। वीडियो को ज्यादा शेयर करी, वीडियो रुआ यूट्यूब फेसबुक देखे के मिली, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो खेत में ऐठा बीनल जाला वो तो बीन के हमनी के कमाई ले सो हमनी के तो जगह मिलल नहीं है कि स्टैंड लगाई से तो स्टैंड हमनी के दी सो। ठीक बा, सवारी जाला तो 20 रुपया पहले कटाला, ओकरा बाद से रिजर्व मिल गई तो 50 रुपया 70 रुपया गई। ठीक बा, आ ना दी तो कालर पकड़ के
पैसा दे के जबरदस्ती तब दे के तब ओकरा बाद से जाए के बा। ई रिक्शा चालकों के साथ बड़ी बदसलूकी होती है। बदसलूकी प्रशासन के जरिए से भी होता है और जो स्टैंड मालिक लोग हैं जिनको स्टैंड ठेका पे मिला हुआ है वो लोग जबरन स्टैंड भी लेता है, जबकि ई रिक्शा का कोई स्टैंड नहीं है शहर में। ई रिक्शा के लिए कोई ऐसा प्रशासन की तरफ से या नगर परिषद की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। कहीं अगर चार्जिंग पॉइंट दिया गया होता, कहीं स्टैंड दिया गया होता, उस एवज में अगर 20 रुपया 25 रुपया अगर आप स्टैंड शुल्क लेते तो समझ में भी आता। कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी स्टैंड नहीं दिया गया है ई रिक्शा वालों को। उसके बावजूद इनसे 20 रुपया 2 जगह पर वसूला जाता है और इसके अलावा ये 20-20 40 रुपये तो प्रतिदिन प्रत्येक ई रिक्शा चालक से तो लिया ही जाता है। अगर वो रिक्शा चालक आपका हजियापुर मोड़ को क्रॉस करता है तो 50 रुपया उससे नाजायज़ रूप से 50 या 100 आज तो सुनने में आया मतलब आज तो कुछ लोगों से 100 रुपया वसूला गया है। फिर उसके बाद जादवपुर क्रॉस करते हैं, जिन बाबा के पास जाते हैं तो पेट्रोल पंप के बाद जाते हैं तो वहाँ 50 रुपया फिर वसूला जाता है। इधर आप चले जाइए डॉक्टर सुमन के क्लिनिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 50 रुपया शुल्क फिर वसूल लिया जाता है। इस तरीके से कई प्रकार से मतलब इनका शोषण बिल्कुल बदस्तूर जारी है। इसको लेकर ई रिक्शा चालक है, इनके अंदर भारी आक्रोश है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रही है कि इस तरीके से शोषण हो रहा है और शोषण करने वाले लोगों को तरजीह दिया जा रहा है। वहाँ एकदम मिली भगत है प्रशासन में और ये जो जिस तरीके का इसको तो रंगदारी ही कहा जाएगा, रंगदारी जिस तरह से वसूला जा रहा है, इन दोनों के बीच में हम लोग नहीं कटाएंगे तो कल मार भी खाना पड़ेगा। मार भी खाना अक्सर आज के डेट में भी आज हम लोग मीटिंग बुलाए हैं, आज भी 2-4 हमारे साथी लोग बताए हैं कि आज भी भैया हमको पीटा गया है। कॉलर पकड़ करके रंगदार जो है वो कहता है कि स्टैंड दो। कोई मान सम्मान नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है ई रिक्शा चालकों का। ये ई रिक्शा चालक के बारे में आप समझिए कि ये ई रिक्शा में कोई प्रदूषण नहीं है। ये शहर में अगर चल रहा है तो ये अच्छा है, वातावरण के लिए अच्छा है, नेचर के लिए अच्छा है। इसके बावजूद लेकिन इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, इनके साथ बड़ी बदसलूकी हो रही है। प्रशासन भी लाठी चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है कि गरीब को मार रहे हैं। प्रशासन भी लाठी चलाता है एकदम बेझिझक। इसके अलावे जो इनके संरक्षण में जो लोग, इनके संरक्षण में जो गुंडे पल रहे हैं, जो इनका कॉलर पकड़ के इनसे स्टैंड शुल्क 50 रुपया 100 रुपया वसूल रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब नाजायज़ है। हम लोग आज ई रिक्शा का एक संगठन बनाएंगे और इस संगठन के जरिए से प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। देखते हैं अगर प्रशासन इस पर पहलकदमी ले करके इसको अगर नहीं समाप्त करती है तो फिर हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। अपने ही ताकत बनना पड़ेगा, अपने लिए अपनी ताकत बनना पड़ेगा। गरीब को अब क्या होगा, एक दिन ई रिक्शा रख करके लाठी उठाएंगे हाथ में, फिर देखेंगे कि कितना बड़ा संगठित गिरोह है इन लोगों का, रंगदार लोगों का, जो इन मजदूरों से टकरा लें। तो प्रशासन को हम लोग सबसे पहले प्रशासन से चाहेंगे कि प्रशासन हम लोगों की बात को सुने और इसका निदान करे। अगर प्रशासन से नहीं होगा तो फिर अंत में हम लोगों को ही इसका कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो आज के बैठक में हम लोग इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज VM फील्ड में इकट्ठा हुए हैं।